बात करेंगे अब फिस्कल फंक्शन की। फिक्शन फंक्शन कहें या फिस्कल फंक्शन के ऑब्जेक्टिव। तो ये फिस्कल फंक्शन के ऑब्जेक्टिव हैं जो सरकार पब्लिक फाइनेंस को जो मैनेज करती है, उसके प्रमुख रूप से जो सरकार इकोनॉमी के अंदर करती हैं वो तीन चीज़ें हैं। सरकार रिसोर्सेज को इफ़िशिएंटली एलोकेट करने का काम करती है, जिसे एलोकेशन फंक्शन कहते हैं। सरकार रिसोर्सेज को, इनकम किसी की ज़्यादा है, कोई रिच है, कोई गरीब है, तो उनके बीच जो डिस्ट्रीब्यूट है उनको डिस्क्रिमिनेशन से बचाने के लिए रिसोर्सेज को इफ़िशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट करती है। किसी पे रिच पे टैक्स लगा देती है, पुअर को सब्सिडी दे देती है। तो इस प्रकार के फंक्शन को डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हैं। और सरकार में इन्फ्लेशन बढ़ता है, डिफ्लेशन आती है, तो इस स्थिति को मैनेज करने का काम करता है स्टेबलाइजिंग फंक्शन के द्वारा। तो इस पब्लिक फाइनेंस के अंदर इस तीन तरीके के ऑब्जेक्टिव हमें देखने को मिलते हैं, इसी के आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज पढ़ेंगे एलोकेशन फंक्शन के बारे में। तो रिसोर्स एलोकेशन रिफर्स टू द एलोकेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब क्या है कि रिसोर्स का एलोकेशन करना, मतलब किसी के मैन पावर, रिसोर्सेज, इन सभी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है इनको एलोकेट किया जाता है किसके लिए, वेरियस यूज के लिए, अलग अलग यूज, अलग अलग काम के लिए। और इससे क्या होगा, ये ऑप्टिमल और इफ़िशिएंट एलोकेशन किया जाता है रिसोर्सेज का, ताकि बेस्ट यूज हो सके और कुछ भी वेस्टेज ना देखने को मिले। अब बात क्या करते हैं, अलग अलग टाइप की गुड्स हैं। अब मतलब क्या है कि सरकार क्या करती है, पब्लिक गुड्स बनाती है और प्राइवेट गुड्स होती हैं। जो पब्लिक गुड है उन्हें सोशल गुड्स भी कहा जाता है। तो रिसोर्सेज का जो एलोकेशन है वो पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स के बीच देखने को मिलता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए प्रोवाइड करना पब्लिक गुड्स। गवर्नमेंट क्यों पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि जो पब्लिक गुड्स है वे गुड्स है जो नॉन राइवल, मतलब जो ख़त्म नहीं होती है, अलग अलग लोग यूज करेंगे तो उसका ख़त्म होने का प्रोसेस नहीं होता, कंजप्शन कर सकते हैं। अगर एक पर्सन कंजप्शन करता है तो उसका दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। और ये होती नॉन एग्जीक्यूटेबल, मतलब अगर एक यूज कर रहा है तो दूसरे उसे एग्जीक्यूट, उसे हटा नहीं सकता। जैसे कि पार्क है, स्ट्रीट लाइट है, नेशनल डिफेंस एंड सो वन। अब ये पब्लिक गुड की ज़रूरत क्यों पड़ी, सीधी सी बात देखने को मिलती है, ज़रूरत पड़ी है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर का प्रॉफिट नहीं होता इसके अंदर। तो सरकार को एलोकेशन रिसोर्सेज का करना है ताकि सभी वो लोग उसका यूज कर सके, तो इसलिए पब्लिक गुड्स की ज़रूरत है। डिफेंस में हर जगह लाइट लगाने में प्राइवेट सेक्टर का क्या फ़ायदा। अब पब्लिक गुड्स आर डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट गुड्स। पब्लिक गुड्स क्या है, प्राइवेट गुड्स से अलग है। प्राइवेट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर राइवल इन कंजप्शन एंड कंटेन द फीचर ऑफ एक्सक्लूडेबल। अब जो प्राइवेट गुड्स हैं वे क्या होती हैं कि अगर एक व्यक्ति उसे यूज कर रहा है तो उसका कंजप्शन करने से वो चीज़ें इफेक्ट होती हैं, साथ में वो एक्सक्लूड कर सकती हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति उसे इस्तेमाल कर रहा है तो उसका मालिक उस व्यक्ति को हटा सकता अगर वो उसकी फ़ीस या उसका चार्ज नहीं पे करता। तो पब्लिक गुड्स आर प्रोवाइडेड थ्रू मार्केट मैकेनिज्म। मतलब क्या है कि ये डिमांड सप्लाई के फोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती, इसलिए मार्केट मैकेनिज्म में पब्लिक गुड्स सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। बट द एसेंशियल फॉर द कंजप्शन एंड देयरफॉर द गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइड, परंतु ये ज़रूरी है कंज्यूमर के लिए, इसलिए प्रोवाइड की जाती है। प्राइवेट गुड्स और पब्लिक गुड्स को गवर्नमेंट अच्छी तरीके से एलोकेट करती है। प्राइवेट गुड्स ये लिमिटेड होती है इंडिविजुअल के लिए, परंतु जो पब्लिक गुड्स है वे सभी के लिए उपलब्ध होती है। प्राइवेट गुड्स अवेलेबल होती है सिर्फ उनके लिए जो, बट दिस इज़ नॉट केस
उनके लिए जो सिर्फ उन्हें बाय कर सकता है। इन केस रिगार्ड्स और पब्लिक गुड के संबंध में बताया गया है, ये जो व्यक्ति जिन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता फाइनेंशियली, ये उनके लिए भी उपलब्ध होती है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मस्ट सेट बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा रिसोर्सेज का एलोकेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, बिना गवर्नमेंट इंटरवेंशन के क्या देखने को मिलता, मार्केट फेलियर देखने को मिलता है। मतलब प्राइवेट गुड को प्राइवेट, जैसे पार्क प्राइवेट ने बनवा दिया, उस पर लगा भी दिया चार्जेज, अब बना भी दिया चार्ज, लेकिन उन्हें प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे फ्री राइडर आएंगे तो उसकी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा, इस तरीके से मार्केट फेल हो जाएगा। तो इस स्थिति से बचने के लिए गवर्नमेंट को, सरकार को पब्लिक गुड्स बनानी होती है ताकि मार्केट फेलियर जैसी स्थिति ना आए, ताकि स्थिति इकोनॉमिक डाउन ना चली जाए। इसके लिए सरकार इन रिसोर्सेज को एलोकेट करती है। और जो सर लिटिल प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, मतलब इट मीन्स रिसोर्सेज आर मिस एलोकेटेड बाय टू मच प्रोडक्शन। और क्या है कि इस तरीके से जो मिस एलोकेट किए गए हैं प्रोडक्शन को, एक लिटिल प्रोडक्शन ऑफ सर्टन अदर गुड्स में लिमिट किया जाता है, अच्छी तरीके से एलोकेट किया जाता है। द मेन पर्पज़ क्या है, मेन पर्पज़ है मैक्सिमम सोशल वेलफेयर, मतलब लोगों का अच्छे तरीके से कल्याण हो, समाज वेलफेयर हो, आगे अर्थव्यवस्था भी बढ़े और समाज की स्थिति बने बढ़िया रहे। तो इसलिए एलोकेशन फंक्शन सरकार के द्वारा किए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है, इसका मतलब है इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूट होना, मतलब इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी, समाज के अलग अलग लोगों के बीच में। इट इंश्योर द डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी जस्ट फेयर एंड आल्सो कॉल्ड थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिस। मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है वो साफ सुथरा होना चाहिए, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के नाम से भी जानते हैं। अब क्या प्रिंसिपल है डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिस के, तो ये कहता है कि प्रत्येक पर्सन को मोरली इक्वल एंड रिसोर्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूट, एवरीवन शुड हैव इक्वल एक्सेस टू गुड एंड सर्विस एंड अपॉर्चुनिटीज़। मतलब हर व्यक्ति अपनी मोरल नैतिकता से ही डिस्ट्रीब्यूट करे, प्रत्येक व्यक्ति के पास इक्वल एक्सेस हो हर चीज़ की, चाहे गुड सर्विस अपॉर्चुनिटीज जो भी हो, अच्छी तरीके से हर एक के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ डिटरमाइन द मार्केट फोर्स इनवल सबस्टेंटल डिग्री ऑफ इनक्वालिटी। बहुत ज़रूरी है, देखो सबस्टेंटल डिग्री ऑफ इनक्वालिटी का मतलब होता है कि समाज में किसी चीज़ का जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, किसी की इनकम ज़्यादा हो जाए, समाज में कोई तबका ज़्यादा एजुकेटेड हो जाए, किसी के पास हेल्थ केयर की फैसिलिटी ज़्यादा हो, किसी के पास ना हो, इस प्रकार का ज़्यादा से ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है, उसे सबस्टेंटल डिग्री ऑफ इनक्वालिटी देखने को मिलती है। तो इसी इनक्वालिटी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज़रूरी है, ताकि फेयर एंड जस्ट एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो, साफ सुथरा डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिले। इनकम शुड डिस्ट्रीब्यूट सच द एज प्रेटो इफिशिएंट एज वेल एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूट। क्या कहा गया है कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन प्रेटो इफिशिएंट के द्वारा प्रेटो इफिशिएंट के द्वारा हो। और क्या देखने को मिलता है, मतलब क्या कहा, प्रेटो इफिशिएंसी का मतलब है कि रिसोर्सेज शुड बी एलोकेटेड इन सच ए वे दैट वन पर्सन बेटर ऑफ डज नॉट लीड टू अदर पर्सन वर्स ऑफ। मतलब एक का बेटर ऑफ हो रहा है तो दूसरे का वर्स ऑफ नहीं होना चाहिए। मतलब इस प्रकार का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिले, अगर एक का कल्याण हो रहा है तो दूसरे का के अन्याय नहीं होना चाहिए, यही प्रेटो इफिशिएंट कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स एवरी पर्सन शुड हैव द सेम लेवल ऑफ मटेरियल गुड इंक्लूडिंग बर्डन एंड सर्विस। मतलब उसके पास मटेरियल गुड की सेम प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, चाहे वो दबाव हो या उनके पास कोई सर्विस प्रोवाइड की जाए। तो ये कैसे किया जा सकता। अब फिस्कल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, किस प्रकार से देखने को मिलता है, देखो इंस्ट्रूमेंट, सरकार टैक्स पॉलिसीज़ का इस्तेमाल कर सकती है। टैक्स पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रिड्यूसिंग द इनक्वालिटी एंड इनकम एंड वेल्थ इन द इकोनॉमी। मतलब क्या है, सरकार है क्या कर सकती है, इनक्वालिटीज़ को कम करने के लिए सरकार टैक्स पॉलिसीज़ लगा सकती है, जिससे इनकम एंड वेल्थ इकोनॉमी में एक अच्छी तरीके से हो। गवर्नमेंट शुड अडोप्ट टैक्स ट्रांसफर स्कीम, क्या अपनानी चाहिए,
टैक्स ट्रांसफर स्कीम्स गवर्नमेंट को अपनानी चाहिए। इसका मतलब है गवर्नमेंट को हाई इनकम लोगों के ऊपर टैक्स लगाना चाहिए और लो इनकम लोगों को सब्सिडी देनी चाहिए। अदर वर्ड कहें तो रिच को टैक्स प्रोवाइड किया जाए, टैक्स दिया जाए और गरीब लोगों को प्रॉफिट दिया जाए। मतलब क्या है, अगर किसी की इनकम 1000 है और किसी की इनकम 500 है, ठीक है, अब सरकार क्या करेगी, इसके ऊपर 250 रुपये क्या कर देगी, टैक्स लगा देगी। अब इसे 250 रुपये दे देगी तो दोनों क्या हो गए, 750 इसके पास भी, 750 इसके पास भी। तो इस तरीके का देखने को मिलता है इसमें। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन यूज टू फाइनेंस पॉलिसी सर्विस लाइक स्कूल, हॉस्पिटल, हाउसिंग एक्सेट्रा। मतलब प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब होता है कि सरकार टैक्स का, अगर कोई इनकम व्यक्ति अमीर और ज़्यादा जितना ज़्यादा अमीर होता जाए उसके ऊपर टैक्स की दर उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाए। जैसे कि इंडियन एक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की दर के तहत आती है, जितनी ज़्यादा इनकम होती जाएगी उतना ज़्यादा उसके ऊपर टैक्स लगता जाएगा। कम्बिनेशन ऑफ टैक्सेस ऑफ गुड्स परचेज लार्जली बाय हाई इनकम कंज्यूम विद सब्सिडीज टू अदर गुड्स विच आर मेनली टू लो इनकम पीपल। वही है, टैक्सेस का कम्बिनेशन किस प्रकार का होना चाहिए, मतलब जो लोग हाई इनकम है उनके ऊपर टैक्स लगा दिया जाए और जो लो इनकम पीपल उनसे टैक्स सब्सिडीज़ दे दी जाए। तो इस प्रकार की स्थिति इसमें देखने को। अब है स्टेबलाइजेशन फंक्शन। मतलब क्या है, गवर्नमेंट को चाहिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इसमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए और किसके साथ, ये बजटरी पॉलिसी के तहत इसमें बात की गई है। इसका अर्थ ये है कि एक ऐसी सिचुएशन जहां कोई फ्लक्चुएशन ना हो प्राइस लेवल में और हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अप्रोसिएट रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द इकोनॉमी, और एम्प्लॉयमेंट अप्रोसिएट और इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमी में बढ़ते रहे। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज अचीव्ड बाय द प्रोटेक्टिंग ऑफ इकोनॉमिक फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट टू वेरियस ट्रेड साइकिल। मतलब क्या है, जो ट्रेड साइकिल होती रहती हैं इससे बचने के, जैसे ट्रेड साइकिल में क्या होता है, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन और रिकवरी जैसी स्थिति देखने को मिलती है। तो इस चीज़ से हमें डील करना चाहिए। जैसे कि फ्लक्चुएशन ऐसे ऐसे चलता है, तो ये फ्लक्चुएशन अगर ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा तो इस चीज़ को सरकार को बैलेंस करना चाहिए। इस तरह का कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है इकोनॉमी तो ये दिक्कत क्रैश होने का चांस हो जाता है इकोनॉमी के अंदर। तो इस चीज़ से बचने के लिए सरकार को स्टेबलिश इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। तो इसके लिए सरकार क्या कर सकती है, विभिन्न प्रकार की फिस्कल इंस्ट्रूमेंट और मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट का यूज कर सकती है। इसमें अचीव किया जाता है स्टेबलिशन इकोनॉमी के अंदर। फिस्कल जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें क्या किया जाता है, टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर, ये सभी इकोनॉमी को स्टेबलिश करने के लिए काम किया जाता है। और जो मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर बैंक रेट, रेपो रेट, CRR, SLR, OMM इस तरीके की चीज़ें अपनाई जाती है। एग्जाम्पल देख सकते हैं दो, हम कौन कौन से। सबसे पहले अगर फिस्कल इंस्ट्रूमेंट लिया जाए तो इसमें क्या है, इसमें गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर कम करे, तो इन्फ्लेशन आ गया, अब इन्फ्लेशन को कम करना है, क्या करेगी गवर्नमेंट, जो अपना एक्सपेंडिचर करती थी उसको क्या कर देगी, कम कर देगी। और सरकार क्या करेगी, टैक्स को क्या करेगी, बढ़ा देगी। टैक्स को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। इससे क्या होगा, जो वो मनी सप्लाई है वो क्या होगा, परचेजिंग पावर एंड मनी सप्लाई रिड्यूस, एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड का क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगी। तो डिमांड कम हो जाएगी तो क्या होगा, हमें पता है प्राइस क्या कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे। तो प्राइस नीचे जाएंगे तो इससे क्या होगा कि हम इन्फ्लेशन का मतलब प्राइस बढ़े हुए थे उस प्राइस को नीचे ला दिया गया। इस तरीके से सरकार फिस्कल पॉलिसी अपना सकती है, एक्सपेंडिचर कम करके और टैक्सेस बढ़ा के। अब ये थे फिस्कल इंस्ट्रूमेंट का। मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या किया जा सकता है, सेंट्रल बैंक क्या करेगा, CRS, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, क्या इनको चीज़ को बढ़ा देगा। इससे क्या होगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसकी दरें क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और मनी सप्लाई कम होने से एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। एग्रीगेट डिमांड कम होने से प्राइस नीचे चले जाएंगे और प्राइस नीचे लाना ही हमारा मकसद था, क्योंकि इन्फ्लेशन को काबू करना था। ठीक है, अब बात है, अब डिफ्लेशन में क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले फिस्कल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं हम। फिस्कल इंस्ट्रूमेंट में क्या है, इसमें देखो टैक्सेस को क्या किया जाएगा, टैक्स और एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया जाएगा। मतलब क्या है,
अब प्राइस बहुत ही नीचे चले गए हैं, प्राइस को ऊपर लाना है तो सरकार क्या करेगी, एक्सपेंडिचर को बढ़ा देगी, टैक्सीज को कम कर देगी, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा देगी, प्राइस बढ़ जाएगा। ये इस प्रकार का इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो अब इससे हम डिफ्लेशन से बच सकते हैं अगर मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाए। इसमें क्या है कि सेंट्रल बैंक क्या करेगी, CSR इनको क्या कर देगी, कम कर देगी। इससे क्या होगा, मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगा, तो डिफ्लेशन से बचा जा सकता है। इस प्रकार के रिजल्ट से हम देख सकते हैं इकोनॉमी को स्टेबल किया जा सकता है। ये 3 फंक्शन थे, एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और स्टेबलाइजेशन। ये गवर्नमेंट के मेन ऑब्जेक्टिव